कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक हैं और मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। अभी मार्केट की सेंटीमेंट कुछ नेगेटिव चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लाइक आपके प्रॉफिट्स कम हुए होंगे या थोड़ा नेगेटिव में भी गए होंगे, बट इट्स ओके। इट्स लाइक टाइप है, मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ना तो एंट्री मिलेगी ना एग्जिट्स मिलेंगे, राइट। तो ये चलता रहता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। थोड़े दिन में ये जो डाउनफॉल है सेटल डाउन हो जाएगा। कोविड के जो इश्यूज हैं, थोड़े से जो थर्ड वेव का पेंडिंग है, वो सब खत्म होने के बाद भी मार्केट अपनी नॉर्मल फेज में आ जाएगा, स्लोली ग्रोथ होगा। तो इस टाइम पे जब भी ऐसा फॉल आता है, लाइक लास्ट टाइम कोविड में फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि इतना फॉल जो देखने को मिला था, मैंने कभी ऐसा फॉल नहीं देखा था, मतलब लाइव मार्केट में। वैसे सुना था कि 2008 में हुआ था वो, बट देखा फर्स्ट टाइम था। तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतना ज़्यादा हैवी फॉल हो जाएगा, और उस हैवी फॉल में कभी भी पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए, ऐसा नहीं पता था। लेकिन वो एक्सपीरियंस से ये वो बोलते हैं ना, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो आपको सिखाता है वो है आपका एक्सपीरियंस। तो वहाँ से सीखा था कि ये जो डाउनफॉल्स आते हैं वो कभी भी कोई परमानेंट नहीं होता, उसके बाद में एक अच्छा ग्रोथ मिलता है। उस ग्रोथ के लिए लेकिन हमें अच्छे कंपनीज में चूज़ करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, शॉर्ट टर्म और कुछ थोड़े से लाइक मिड टर्म्स के लिए जो स्टॉक्स होंगे, अच्छे स्टॉक्स होंगे, वो भी मैं डिफरेंट वीडियो बना के उसमें पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए कल के इंट्राडे ट्रेड के लिए हम लोग क्या अपना व्यू रख सकते हैं, एक्सपायरी कैसा हो सकता है, तो देख लेते हैं। फर्स्टली हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मैंने आपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी का एक मेजर जो सपोर्ट है वो था 36,800, जो कि आज इसने डाउन करके ही इसने क्लोज किया, अराउंड उसी के आसपास है। और आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक रेंज बाउंड पूरा मार्केट रहा अच्छा खासा, जो कि नॉर्मली एक्सपायरी डेज पे रहता है, लेकिन आज ही इसने जो एक्सपायरी वाला काम कर दिया। तो एक्सपायरी अब कैसे हो सकता है, तो एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकता है। आज रात को एक फेड का इवेंट है, वहाँ पे कुछ डिसीजंस होंगे, तो वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। अभी यूएस मार्केट चल रहा है, तो वहाँ पे अभी देखेंगे तो नेगेटिव चल रहा है, 100 पॉइंट डाउन चल रहा है डाउ जोन्स। तो हमारा मार्केट में भी जैसा डाटा भी बता रहा है, जैसा चार्ट भी सजेस्ट कर रहा है, वो थोड़ा डाउन साइड के लिए है। तो आई विल प्रेफर कि मार्केट में हम अगर कल पोजीशन बनाते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है और इसी रेंज के आसपास में हो रहा है, 700 टू 800 की रेंज में बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, तो सेल साइड में हम लोग प्रेफर करेंगे। अगर गैप अप एनी हो, लाइक जो भी इम्पैक्ट होगा न्यूज़ का फाइनली, अगर वहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे टिल अनलेस इसके ऊपर 37,100 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली अगर अच्छे से क्लोजिंग देखिए 10-15 मिनट का कैंडल क्लोज करके करेगा, तब हम एक बार सोच सकते हैं। लेकिन बाई में अभी बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, डाटा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है बैंक को। एफआई अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं, डाटा नेगेटिव है, तो हम लोग सेलिंग साइड में ज़्यादा प्रेफर करें। सेलिंग साइड में सबसे अच्छा ये भी रहता है कि जब मार्केट सेलिंग के लिए आता है तो स्पीड बहुत होती है। तो वहाँ से क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग प्लेयर में भी हो, ऑप्शन बाई में करते हो सेल भी करते हो, दोनों चीज़ में आपको एक बहुत क्विक प्रॉफिट हो जाता है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। या शॉर्ट्स पोजीशन जो भी बनाते हो उनमें भी एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो शॉर्ट्स में यही चीज़ का फायदा है कि मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा बैंक निफ्टी का व्यू ये रखेंगे कि अगर ये इस रेंज में होता है तो हम लोग सेल करेंगे। अगर थोड़ा सा गैप डाउन होता है 50-60 पॉइंट, तो भी हम लोग सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, लाइक 300-400.1% के आसपास गैप डाउन हो जाएगा, तो फिर यहाँ से मार्केट में वॉलेटिलिटी फिर से क्रिएट हो सकती है कि इतने गैप डाउन के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी वापस से, या फिर कुछ सेलिंग पोजीशन होगी। तो वहाँ से मार्केट फिर थोड़ा अप डाउन दोनों साइड में मूवमेंट दिखा सकता है। अगर नीचे में आता है, इस रेंज के आसपास में आता है 36,000 35,800 के आसपास में, तो यहाँ से एक रिवर्सल थोड़ा सा अगर एंड ऑफ द डे में आता है तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के रूप में 100-200 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है, अगर ये कंटिन्यूसली मॉर्निंग में फॉल होगा। बट अगर गैप डाउन में ही आ जाता है तो हो सकता है फिर से यहाँ से भी एक क्विक मोमेंटम आ जाए, तो वहाँ पे हमें बाइंग अवॉइड करना है। बट हाँ, अगर इस रेंज में खुल रहा है, हमारी रेंज के आसपास खुल रहा है, तो सेलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर और कहीं खुलता है, लाइक इस रेंज में खुलता है, तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। सेकंड जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। सेम गोज टू निफ्टी। निफ्टी में भी जो ये लेवल है 17,200 का, ये इसका मेन सपोर्ट पॉइंट है। उसके बाद में सीधा 17,000 वाला लेवल आ जाता है हमारे पास, जो कि इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बीच में इसके पास कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी आज भी इसमें भी रेंज बाउंड रहा है, बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड रहा है। तो एक कल एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। इवेंट्स है, इवेंट का इफेक्ट आएगा, लोग पोजीशन लेके गए होंगे आज यहाँ पे अपनी कोई भी बाय पोजीशन या सेल पोजीशन जो भी लेके गए, तो एक अच्छा मोमेंटम वो हो सकता है। तो उसके लिए हमें बस, हमारे लिए अगर हम इंट्राडे करते हैं तो कल पोजीशन जो बनाएंगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ओपन का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट ही नीचे ओपन हो गया तो पोजीशन ही नहीं बना पाएंगे। तो बस ये है कि हमारा मार्केट सही से ओपन हो, उसके बाद में फिर हम लोग इसमें शॉर्ट साइड में पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कल हम लोग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, उनमें से इंट्राडे ट्रेड के लिए ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक्स है हमारे पास एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स को देखा गया तो अच्छा खासा ये मोमेंटम इसमें चल रहा था काफ़ी दिन से। अभी यहाँ देखेंगे तो होल्ड हो गया ये।
मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो ये ट्राई तो करता है ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट के साथ में थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो अभी अगर इसमें एनी कोई भी सेल पोजीशन बनेगी तो ये इस लेवल के नीचे आने के बाद अगर इस नीचे 1840 या इसी के रेंज के आसपास में अगर यहाँ पे कुछ थोड़ी देर रुकता है मार्केट, थोड़ा सा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ये तेजी से थोड़ा सा नीचे आता है तो हो सकता है ये कंटिन्यू नीचे आके 1800 लेवल तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ये हो सकता है कल भी हो या एक दो दिन बाद भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता, टाइमिंग फिक्स नहीं होता, बस आपको वॉच करते रहना कि वो कब एक मोमेंटम उसमें बन रहा है सेलिंग साइड में, तो ये आ सकता है। इसमें एक छोटा सा लाइक रिट्रेसमेंट पेंडिंग हम लोग वो बोल सकते हैं, तो वो आ जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारे पास 30 से 40 पॉइंट का एक स्पेस है जिसमें कि एस्कोर्स अपना नीचे आ सकता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी टाइम से लाइक डाउन साइड में मोमेंटम चल रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो आप बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगी, वो भी ब्रेक करके नीचे आ गया। बट यहाँ पे अभी देखेंगे तो इसने मंडे टाइम में 3 बॉटम्स काइंड ऑफ इसने बना दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, तो ये जो बनाया हुआ है ये 3 बॉटम जैसा इसने कुछ बना दिया, लाइक 1 टाइम, सेकेंड टाइम एंड 3 टाइम। तो हो सकता है कि इसमें अगर एक अपसाइड मोमेंटम आना हो तो ये लेवल बहुत बेस्ट है उस साइड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके डे हाई के ऊपर, ये जो दो दो कैंडल बने हुए हैं इनके हाई के ऊपर हम लोग एक बाई कर सकते हैं। बाई करने का सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा अगर मार्केट सेंटीमेंट भी आपके पॉजिटिव है। अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहेंगे तो फिर इसको अवॉइड करना है। मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है तो ये भी गैप डाउन खुलेगा, तो ये हमारा लेवल आएगा ही नहीं वैसे तो, लेकिन अगर मार्केट में एनी पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो इसको बाइंग कर सकते हैं। अगर मोमेंटम इसमें आना होगा तो एक छोटे से स्टॉप लॉस, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें 20, 30, 40 रुपए के लिए भी आप अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जुबलियन फूड। जुबलियन फूड में आप देखेंगे तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। वन डे टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा पैटर्न देखेंगे तो हेड, ये आपका शोल्डर हो जाएगा, यहाँ से ये हेड हो गया, ये अगेन शोल्डर बन रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी बन रहा है। तो इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव इसमें बन रहा है, मार्केट भी नेगेटिव है उसमें। इस लो के बाद में जो सेकंड सपोर्ट आता है हमारे पास, ये जो स्विंग बनाया था इसने इसी के पास में आता है, तो एक अच्छा खासा स्पेस है इसके पास फॉल होने के लिए। तो अगर ये कल स्लो के नीचे निकलता है, स्लो के नीचे निकलता है 3665 के नीचे निकलता है, तो इसमें हम लोग एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। सेम गोज टू रिलायंस। रिलायंस में भी नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। लास्ट टाइम एक बार हमने यहाँ पे भी बात किया था इसको सेल करने के लिए यहाँ पे, लेकिन उस दिन वो लेवल नहीं आया था। आज अगेन उसी लेवल के आसपास में इसने लो बनाया है, तो कल ये लेवल निकलता है तो मार्केट ऑब्वियसली एक हैवी वेट स्टॉक है, तो निफ्टी भी अच्छे से इसके साथ में फॉल होगा और बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है। तो इस पे एक स्पेशल वॉच बना के रखिएगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है अपने लेवल्स के 217, 200 के नीचे आ रहा है और रिलायंस भी इस लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग होगा, तो ये भी गिरेगा और निफ्टी भी काफ़ी अच्छे से नीचे आएगा, तो इसको भी अपना सेलिंग साइड में वॉच रख सकते हैं। सेम गोज टू टाइटन। टाइटन में भी अभी नेगेटिव पैटर्न बन रहा है वापस से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे इसमें भी फॉल होने का काफ़ी स्पेस है। लाइक फर्स्ट स्विंग यहाँ है तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, उसके बाद में ये यहाँ तक आ सकता है। तो टाइटन में भी हम लोग अपना नेगेटिव ट्रेड, लाइक शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए इंट्राडे में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यही स्टॉक्स हैं, कल लाइक फ्राइडे के लिए जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें एनालिसिस करेंगे हमारे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। आपके कोई भी क्वेरीज, डाउट है या फिर आप कोई भी लाइक अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक मिला हुआ है वो ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।